Hello class, today I am going to discuss square root method by long division method. So what we have to do in this method, first of all we have to make pair from back side. सबसे पहले जो भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होता है तो हम लोग को उसमें पीछे से पेयर बनाने पड़ते हैं. पेयर मतलब 2 2 का पेयर बनेगा. तो जैसे ये पेयर है, पीछे से बनाएंगे तो 8 9 और 4 4. सॉल्व करने का मेथड है कि अब जब पेयर बना लेंगे तो ये 44 है, तो 44 से पहले हमें देखना है किसका स्क्वायर होता है. तो 44 से पहले या 44, तो 44 से पहले हमें मिल रहा है ये 36. 36 किसका है? 6 का है. तो यहाँ पर हम लोग टेबल लिखेंगे 6 और ऊपर भी लिखेंगे 6. तो ये हो जाएगा 6 6 36. और उसके बाद ये 6 वाला नंबर यहाँ नोट भी कर लेंगे और इसको यहाँ पे ऐड करा लेंगे. तो 6 6 36 आया. 6 वाला यहाँ नोट भी करेंगे, ऐड भी करा लेंगे. तो इस हिसाब से अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो 44 में 36 माइनस किया तो ये हो गया 8. और नेक्स्ट 2 डिजिट्स यहाँ पे नोट कर लेंगे इस तरह से. तो अब हम लोग को चाहिए 8 8 9 और यहाँ पर आया है 1 2. तो फिर से अब हम लोग को ऐसा नंबर लेना है जिसका उसी नंबर से मल्टीप्लाई कराने से या तो 8 8 9 आ जाए या तो इसके नियरेस्ट आ जाए. तो 8 1 2, तो हमारे पास अगर 1 2 है तो हम इसका किससे मल्टीप्लाई करें इसके नियरेस्ट आ जाए. तो अगर हम 1 2 3 लेते हैं और 3 से ही मल्टीप्लाई करा के चेक करेंगे तो 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3. तो थोड़ा दूर पड़ रहा. तो हम और कोई नंबर चेक कर लेते हैं. तो 9 हमें 7 में मिल सकता है, तो 7 से चेक देख सकते हैं. तो अब 7 से चेक करेंगे तो 7 से आ रहा है. तो 7 से जा रहा है तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा और ये हो जाएगा 8 8 9. सो इस तरह से ये पूरा कैंसिल हो गया. तो स्क्वायर रूट इसका निकल आया है, इसका आंसर हो गया है 67. तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं स्क्वायर रूट मेथड. एग्ज़ाम्पल और देखते हैं. एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं. जैसे लिखा है 5 3 8 2 4. तो पहला मेथड यही है कि पीछे से हमें 2 2 का पेयर बनाना है. तो अगर हम ये पीछे से बनाएंगे 2 4 आएगा, फिर 3 8 आएगा, तो फिर ये 5 अकेला बचेगा. तो अब 5 को चेक करेंगे. 5 से पहले किसका स्क्वायर? तो 5 से पहले 4 है, तो 4 किसका होता है? 2 का. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 2 4. इस तरह से 2 2 4 लिख लिया. तो अब ये वाला 2 यहाँ पर ऐड भी होगा, तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा. और यहाँ पर हम लोग को माइनस कराना है तो यहाँ बचेगा 1 और अगले 2 डिजिट यहाँ पर नोट कर लेंगे. तो अब यहाँ पर जब ये 4 आया है तो अब इसी के नियरेस्ट देखना है. 138 के नियरेस्ट जाना है. तो 4 हमारे पास है, तो 4 से 138 के नियरेस्ट जाएंगे. तो जैसे अगर हम 4 2 लेते हैं तो 2 से ही मल्टीप्लाई करा के चेक करेंगे. तो 2 2 4, 2 4 8. तो नियरेस्ट तो है, लेकिन एक डिजिट और चेक कर लेते हैं. 3 से चेक कर लेते हैं. 4 3 इंटू 3, तो 3 9, 3 4 12. तो ये काफ़ी नियरेस्ट है. तो 3 वाला लेंगे. 4 3 यहाँ पर भी लिखेंगे, 3 यहाँ पर भी लिखेंगे और 3 यहाँ पर भी लिखेंगे ऐड कराने के लिए. तो 3 हमने 3 जगह लिखा. इस तरह से भी हमने किया. तो 43 इंटू 3 करने से कितना आया था? 129. तो यहाँ पे 129 हो गया. यहाँ फिर माइनस कराएंगे तो यहाँ 9 बचेगा. ये हो गया 2, ये हो गया 4. जो यहाँ पे 3 लिखा वो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 46. अब इसी के नियरेस्ट जाना है, या तो यही नंबर आ जाए. तो अगर हम 4 6 2 ले लें और 2 से ही मल्टीप्लाई करा दें 2 लेके, तो 462 इंटू 2 करेंगे तो 924 आ रहा है. सो इस तरह से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया और इस नंबर का स्क्वायर रूट मिल गया है 232. सो this is the long division method to find the square root of any number. So अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर. डेसिमल नंबर का चेक कर रहा हूँ. जैसे आपके डेसिमल नंबर में जैसे हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 2. जैसे 2 का स्क्वायर रूट निकालना हो और इसके पॉइंट लगाओ, तो पॉइंट लगा के ये हो गया 0. तो ऐसे नंबरों का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो ये डेसिमल नंबर है. यहाँ डेसिमल में आपके आगे कुछ भी हो सकता है. तो क्वेश्चन इज़ डैट कि स्क्वायर रूट निकालना है 2 तक अप टू 3 प्लेस तक. तो 3 प्लेस तक निकालने के लिए डेसिमल के बाद 4 प्लेस तक आंसर हम लोग निकालेंगे. तो 4 प्लेस का आंसर निकालने के लिए हमको डेसिमल के बाद 4 पेयर भी चाहिए. तो पेयर कैसे बनाना है?
डेसिमल से पहले पीछे से बनाते हैं और डेसिमल के बाद आगे से बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक ज़ीरो लेंगे तो ये एक पेयर हो गया, फिर एक ज़ीरो और लेंगे तो एक पेयर और हो जाएगा, और 2 ज़ीरो और लिए, फिर 2 ज़ीरो और लिए। इस तरह से पीछे 4 पेयर बन गए। 4 पेयर का मतलब हो गया डेसिमल के बाद हम 3 प्लेस तक आंसर निकालेंगे यहाँ से। तो करना कैसे है, वैसे ही करना है। तो डेसिमल से पीछे तो एक ही पेयर बन रहा है 2 का। अब 2 से पहले किसका स्क्वायर होता है, 1 का होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो 1 × 1, यहाँ 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, और ये 2 डिजिट यहाँ पे नोट कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पॉइंट लगा है तो यहाँ भी पॉइंट में आंसर आएगा। अब सो कैसे आएगा, यहाँ पे 1, ये वाला 1 यहाँ पे ऐड भी होगा, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2। अब 2, अब ये नंबर यहाँ पे जो लेंगे उसी के नियरेस्ट जाना है बिल्कुल। तो अगर हम 2 टाइम्स लेते हैं तो 44 होगा, 3 लेंगे तो 69, तो 4 लेते हैं अगर, तो 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, तो 24 × 4 हो जाएगा 96। सो इस तरह से 100 में 96 गया, यहाँ 4 बचेगा। तो जब यहाँ 4 बचेगा तो फिर 2 ज़ीरो नेक्स्ट वाले नोट कर लिए, जो यहाँ 4 लिखा था वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और फिर से नियरेस्ट देखेंगे, बिल्कुल नियरेस्ट ले जाना है। तो अगर हम 2 लेते हैं तो 2 2 ज़ा 4 बड़ा हो जाएगा, तो हमें 1 लेना पड़ेगा। 1 इधर लिखेंगे, 1 इधर भी लिखेंगे, 1 इधर भी लिखेंगे, तो 281 × 1 करेंगे तो 281 आएगा। तो यहाँ पे ये माइनस करा लेंगे, इसको यहाँ माइनस करा लेंगे तो 10 में 1 गया 9, और यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे भी 1 बचेगा। फिर नेक्स्ट 2 डिजिट्स नोट कर लेंगे, और ये वाला यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 282। फिर से नियरेस्ट नंबर लेके जाना है यहाँ पर, ऐसा कौन सा नंबर जो बिल्कुल नियरेस्ट हो इसी के। तो अगर आप 4 से चेक करेंगे तो बिल्कुल नियरेस्ट पहुँच जाएंगे हम लोग। तो 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और एक 9, 4 8 ज़ा 32, तो यहाँ 3 आएगा, 4 2 ज़ा 8 3 11। सो बिल्कुल नियरेस्ट आ गए। तो यहाँ पे 4, तो यहाँ पर भी 4। तो इस तरह से हमने यहाँ पे माइनस करा लेंगे तो कुछ आ जाएगा, 4 0 7। तो इस तरह से हमने माइनस करा लिया। सो अब तो यहाँ पे देखिए हमने 3 प्लेस से निकाल लिया। आप एक प्लेस और निकाल सकते हैं अभी, 0, यहाँ 6 आएगा। सो 6 0 4 हो गया, और इसके बाद 2 पेयर और नोट कर लिए। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इसके बाद एक प्लेस और निकाल सकते हैं नियरेस्ट जाके। इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2828, तो एक प्लेस और निकाल सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आप निकालेंगे तो 1.414, एक डिजिट और निकालेंगे तो अप्रॉक्स में यही आंसर मिल जाएगा 1.44। तो हम लोग लिखेंगे अप्रॉक्स √2 की वैल्यू हो गई 1.414। सो दिस इज़ द मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज़ फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक देम अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन है कि एक हमें ऐसा नंबर ढूंढना है, इसमें ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और इसमें ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, और फिर उसका स्क्वायर रूट भी निकालना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मेथड है स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय लॉन्ग डिवीज़न से, देखना है कितना आएगा। तो पीछे से वही मेथड, 2 2 का पेयर, 2 2 का पेयर बनाएंगे तो 20 से पहले किसका स्क्वायर होता है 16, तो वो होता है 4 4 का। तो 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा, यहाँ पर 16 आ गया। 20 से 16 माइनस करा देंगे तो यहाँ 4 बचेगा। नेक्स्ट 2 नंबर नोट कर लिए, ये वाला 4 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो 4 + 4 हो जाएगा 8। नेक्स्ट या तो 400 लाना है या तो इसके नियरेस्ट जाना है। तो 8 में किसका मल्टीप्लाई करें, जो नंबर यहाँ लेंगे उसी से करेंगे। तो अगर हम 4 लेते हैं तो बिल्कुल नियरेस्ट आ जाएंगे, तो 4 इधर भी 4 इधर भी, तो 84 × 4 करेंगे तो 4 4 ज़ा 16 33। सो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 4 9 में 3 या 6, तो यहाँ पे रिमाइंडर आया है कुछ 6, आगे कोई नंबर नहीं है। सो आंसर यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 64 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को यही करना है आपको, स्क्वायर रूट से निकालना है लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, और जो रिमाइंडर आएगा वही इसका आंसर हो जाता है। और इसके बाद पूछा जाएगा ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डैट नंबर, तो उस नंबर का स्क्वायर रूट हो जाएगा जो आपका ऊपर कोशिएंट आएगा, डैट मीन्स 44। तो अगर हम 64, तो इसका स्क्वायर रूट उस नंबर का
जो माइनस करा देंगे इससे, तो उसका स्क्वायर रूट का आंसर होगा 44, जो नंबर ऑब्टेन होगा। सो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना है। नेक्स्ट है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। अब पता करना है कि एक नंबर में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि वो हो जाए परफेक्ट स्क्वायर। तो क्वेश्चन लेते हैं, जैसे लिखा है 1750। तो इस नंबर में ऐसा क्या ऐड किया जाए परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो फिर से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय डिवीज़न मेथड, पीछे से 2 का पेयर। तो 17 मिला, तो यहाँ मिलेगा 4 4 16। तो जैसे ही 4 4 16 मिला, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर आएगा 1। नेक्स्ट 2 डिजिट्स नोट कर लिए, और जो ऊपर आया है वो यहाँ पे ऐड भी कराएंगे, तो ये हो जाएगा 8। फिर बिल्कुल नियरेस्ट जाना है, तो 8 अगर 2 लेते हैं तो बड़ा हो जाएगा, 162 हो जाएगा। सो 1 लेना पड़ेगा यहाँ पर, तो 81 × 1 करेंगे तो 81। तो इस तरह से यहाँ रिमाइंडर आ रहा है 9, और यहाँ पर आ जाएगा 6। सो 69 यहाँ पर रिमाइंडर आ गया। तो अगर ये सब्ट्रैक्शन वाला केस होता तो यही आंसर होता, लेकिन हमें पता करना है व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो आंसर होता है रिक्वायर्ड नंबर, वो जो ऊपर कोशिएंट आता है इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा, मतलब यहाँ पे लिख देंगे कोशिएंट 41 आया, उसका नेक्स्ट नंबर निकालेंगे तो 41 + 1 42, ये हो गया उसका नेक्स्ट नंबर। तो आंसर हो जाएगा उस 42 का स्क्वायर माइनस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1750। सो 42 का स्क्वायर हो गया 1764 माइनस 1750। सो आंसर इज़ 14। सो आंसर हो गया 14 मस्ट बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। और आपसे पूछा जाएगा आंसर 14 ऐड करने के बाद स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा। तो अगर हम 14 ऐड कर देंगे इसमें, तो 14 आप ऐड करेंगे तो यही नंबर बन जाएगा 1764, और 1764 का स्क्वायर रूट अभी हम लोगों ने पता किया 1764 किसका होता है, 42 का होता है, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 42। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना है। दैट मीन्स पहले हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से रिमाइंडर निकाल लेंगे, रिमाइंडर निकालने के बाद जो कोशिएंट आएगा उसका जो नेक्स्ट नंबर होगा इसका स्क्वायर करके गिवन नंबर माइनस करा लेंगे। कोशिएंट का नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर करके गिवन नंबर माइनस करा लेंगे, तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो आंसर होगा डैट नंबर मस्ट बी एडेड। और उसके बाद स्क्वायर रूट निकालने के लिए वही जो स्क्वायर किया था वही इसका आंसर होता है, डैट मीन्स 42। So this is all about the basic concept of square root by long division method.